दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 4, titled as a truly beautiful mind. Now as the title itself tells you कि हम किसी ऐसे इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं who has a beautiful mind in a true sense। यानी कि beautiful mind का मतलब क्या समझते हो आप? यानी हम जो है कुछ भी अगर इन्वेंशन करते हैं या कुछ भी सोचते हैं या हमारे जो भी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, दे आर सम थिंग्स जो कि रिलेटेड हैं विथ, बोल सकते हो, बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड विच इज गुड फॉर एवरीबडी, not only for our selfish uses, not only for just completely अपनी खुद की ड्रीम्स को पूरा करना या गोल्स को completely fulfill करने के लिए, बल्कि ऐसा कुछ जिससे पूरे वर्ल्ड का जो है बेटरमेंट हो पाए, उसे हम कहेंगे एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्लियर? तो सिर्फ अपने ही फैमिली मेम्बर्स या फिर सिर्फ अपने नेबर्स, अपने खुद के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में अगर आप अच्छा सोचते हो तो वो सिर्फ इतना ही लिमिटेशंस नहीं होती कि तभी आप एक ब्यूटीफुल माइंड डिफाइन कर सकते हो अपने आप को, बल्कि एक ब्यूटीफुल माइंड वो होता है जिसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो, जिसमें काइंडनेस हो, जो कि सबके लिए अच्छा सोचता हो। क्लियर? तो ये होता है एक लिटरल सेंस जो हम बोल सकते हैं कि भाई ब्यूटीफुल माइंड है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जिनका आप पिक्चर भी देख सकते हो यहाँ पर, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा इंसान है जिनको इनका नाम ना पता हो। ही इज द वन एंड ओनली एल्बर्ट आइंस्टाइन, और इन्हीं के बारे में हम कंप्लीटली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट बायोग्राफी है, यानी इनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वील रीड अबाउट इट, दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज वे। तो हमें यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में ये पता चलने वाला है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं, ही इज सच अ जीनियस, राइट। हम उनको इसीलिए जानते हैं बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उनकी जो डिस्कवरीज हैं, जो थ्योरीज हैं, दे काइंड ऑफ ओपन अ न्यू पाथ इन साइंस, एंड दैट इज व्हाई वी कंसिडर हिम एज अ जीनियस। अब ये जो पर्सन है, जब ये बॉर्न हुए होंगे, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन ही वाज बॉर्न, वॉज इट लाइक कि वो जैसे ही पैदा हुए होंगे तभी एक सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कुछ होगा उनमें, जैसे लोगों को समझ आ गया कि नहीं ये तो कुछ बनेगा, यानी कि ये जो बच्चा है ही विल बी नोन, ही वुड बी हैविंग फेम, नेम इन द वर्ल्ड। तो ऐसा कुछ था क्या, या फिर ये भी कुछ ऐसे ही ऑर्डिनरी से बच्चे थे जैसे कि हम थे, या फिर कुछ ऑपोजिट ही समझा जाता था इनके बारे में कि ये लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, ये कुछ भी चूज कर लें एज अ प्रोफेशन, कोई भी फील्ड चूज कर लें, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी। ऑल्सो हम देखने वाले हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कि जितने ये इन द फील्ड ऑफ साइंस, दैट इज उनका जो करियर है उसमें सक्सेसफुल थे, जितने नोन थे, क्या पर्सनल लाइफ में भी ये उतने ही कंटेंट थे, हैप्पी थे, या फिर पर्सनल लाइफ में इनके बहुत इश्यूज थे या कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की थी। Also, what was his thinking when he was a young child? What was that he liked the most? क्या इनको भी हमारी तरह आउटडोर गेम्स खेलना पसंद था, इनके भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, या फिर he liked to stay alone or he had some other hobbies? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। That is, we'll get to know many important facts about this person who is Albert Einstein, who is a very well-known person, and also we would get to learn a lot फ्रॉम दिस मैन, कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा था, साइंटिफिक डिस्कवरीज कर लेते थे, मैथ्स बड़ी अच्छी थी, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जीनियस थे। इसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग भी ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, एंड इसीलिए आफ्टर ही डाइड ही वॉज सेलिब्रेटेड और नोन एज अ विजनरी। अभी भी हम उनको एज अ विजनरी ट्रीट करते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, दैट वील गेट टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, बट before we see the very first paragraph about the story or the biography of Albert Einstein, we have to read certain things जो कि before you read में आपको given है in this book. All right? Okay. So let's see कि भाई हमसे क्या पूछा गया है. So who do you think of when you hear the word genius? Now जब भी हमारे हमसे अगर कोई बोले कि genius word आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है?
तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपके दिमाग में आता होगा, वेदर वो पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा वेल नोन साइंटिस्ट रहा हो, या फिर आप ही के लिए फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जिसने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हो, या आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो कि ऑलराउंडर है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये पर्सन क्या है, जीनियस है। तो whenever you hear this line or whenever you hear this word specifically that is genius, whose name comes into your mind, that is something जो यहाँ पे पूछा गया है। Next, who is a genius? That is, what qualities do you think a genius has? अब आपसे अगर कोई पूछता है कि how do you define a person as a genius, तो आप क्या बोलोगे? जो बेसिक पॉइंट्स आप बोलोगे वो ये बोलोगे कि वो पर्सन क्या हो, इंटेलिजेंट हो, उस पर्सन का IQ जो है इंटेलिजेंट कोशेंट वो बहुत ज़्यादा हो, जिस पर्सन की जीके बहुत अच्छी हो यानी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो, जिसके सारे सब्जेक्ट्स में वो फुल मार्क्स स्कोर करता हो, या फिर जो सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो क्या हो, परफेक्ट हो। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं कि भाई इसको जीनियस बोलना है, राइट। बट इफ वी गो इन टू मोर डीपर मीनिंग, अगर हम इंटेंसली देखें कि ये जीनियस जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सो व्हाट यू वुड से, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं आप कंसिडर कर सकते हो कि जो इंसान इंटेलिजेंट हो, जिसको सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे समझ आते हों, जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, जिसे रीडिंग का शौक हो, जो अच्छी चीज़ें पढ़ना पसंद करता हो, जिसके बारे में जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, न्यूज़ देखना पसंद हो, जिसको वर्ल्ड की पूरी जानकारी हो, ये सब चीज़ें तो होगी जीनियस में। बट ऑल्सो देर आर सर्टेन क्वालिटीज जो एक ह्यूमन बीइंग लेवल पे जो होती है, जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज होती हैं, वो भी एक जीनियस में होनी चाहिए। दैट इज, दैट पर्सन शुड बी काइंड, दैट पर्सन शुड बी एबल टू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट पर्सन शुड बी एबल टू अडेप्ट वेल, बहुत ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, सबके बारे में अच्छा सोचे और बहुत काइंड हो। ये भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक जीनियस में होनी चाहिए। ऑल्सो जो फ्यूचर के बारे में सोचता हो कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं क्या ऐसा करूं जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सी देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन टुडेज वर्ल्ड वेयर वी सी कि जो बच्चे हैं लाइक 19 ईयर्स 18 ईयर्स या 7 ईयर्स 8 ईयर्स के भी कुछ लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर देते हैं, बना देते हैं, जैसे उनको लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है तो वो ऐसा कुछ इन्वेंट कर देते हैं, डिस्कवर कर देते हैं। तो उन्हें भी क्या बोलते हो आप, एक जीनियस। इसलिए नहीं क्योंकि उनके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं एग्जाम्स में, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा विच कुड हेल्प पीपल इन द फ्यूचर, विच विल बी समथिंग जिसकी वजह से और डिस्कवरीज हो सकती हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सो दीज आर सर्टेन क्वालिटीज, आई एम सेइंग सर्टेन नॉट ऑल। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि एक जीनियस में आप देखते हो कि हाँ भाई एक जीनियस ऐसा होना चाहिए। अदर देन दिस आपको जो भी लगता है कि एक जीनियस में क्या क्वालिटीज होती हैं, यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन और यू कैन जस्ट डिस्कस विद समवन कि हाँ भाई ये भी क्वालिटीज हो सकती हैं in a genius. Clear? Now next we have been given, we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. तो हम जो है एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं who is a young German civil servant, जर्मनी को बिलोंग करते हैं। यंग क्यों? क्योंकि हम जो है बहुत अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के। एंड ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, यानी कि हिला के रख दिया, सॉर्ट ऑफ एक तूफान ले आए, वो एक रेवोल्यूशन ले आए वर्ल्ड में अबाउट 100 years ago। इनकी जो डिस्कवरीज थी, जो इनकी थ्योरीज थी, दे वर समथिंग जो कि एक सॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन थे in the scientific world or whether in a normal world. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics and of moving bodies and energy. तो ये जो person है that is the great Albert Einstein, इनके बारे में हमें ये बताया गया है कि in the summer of 1905, जब इनकी एज कितनी थी, 26 years के थे ये 1905 में, तब इन्होंने बहुत ही मेजर, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्कवरी, बहुत अच्छे बड़े लेवल पे जो एक सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के, उस टाइप की थ्योरीज जो है वो 4 पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए थे। नाउ दोज पेपर्स और दोज थ्योरीज वर अबाउट लाइट, एक तो लाइट से रिलेटेड था जो आप साइंस में पढ़ते भी हो फिजिक्स में। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आप अबाउट लीनियर मोशन और ये सब जो भी कुछ भी आप पढ़ते हो फिजिक्स में, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि इन्होंने जिसके ऊपर एक पेपर पब्लिश किया था। देन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तो आई गेस आप सभी को पता होगा, E = mc², जिसे हम आइंस्टीन्स इक्वेशंस कहते हैं।
ये सब चीज़ें जो हैं इस पे बेस्ड पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए थे इन समर ऑफ 1905 एंड ही वाज ओनली 26 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से एक आउटलाइन हमें गिवन है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किसी एक ऐसे इंसान के बारे में हु इज़ अ लेजेंड, who is indeed intelligent, who is a genius in true sense, and also later we'll prove कि he is a truly beautiful mind, who Albert Einstein। तो ये सब अब हम पढ़ने वाले हैं। So let's begin with the very first paragraph of this chapter. His work took up only a few pages in scientific journals. Sorry, there is a continuation. Let's read it. तो उनका जो काम था, it took few pages in scientific journal, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जीनियस क्या है तो आप उसका एक सिनोनिम बोल सकते हो आइंस्टाइन। क्यों? क्योंकि उनके भले ही जो पेपर्स थे, उनके जो डिस्कवरीज थी, उन जो पेपर्स ने सॉर्ट ऑफ जर्नल्स जो होते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश होते हैं इनके पेपर्स, तो वो भले ही थोड़ी सी ही जगह ले पाए हो, साइंटिफिक जर्नल में 4-5 पेजेस की जगह ली हो, बट उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हमेशा के लिए एक जो थिंकिंग होती है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू स्पेस, टाइम या फिर एंटायर कॉस्मोस, ये सब चेंज करके रख दिया। ही गेव एंटायरली अ न्यू वे टू थिंक अबाउट ऑल दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस। और इनकी डिस्कवरीज इतनी शानदार थी, दे वर सो गुड दैट वी से कि अगर जीनियस के सिनोनिम्स की बात करें, यानी जीनियस के जो पर्यायवाची हैं, सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, अगर उनकी बात करें तो उसमें से एक सिनोनिम हम बोल सकते हैं आइंस्टाइन। क्लियर? यानी आइंस्टाइन इज ट्रूली व्हाट अ जीनियस इज। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still rigs। तो यहाँ पर क्या बोला है कि even 50 years after, यानी कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं he died, उसके 50 years बाद भी उनकी जो जीनियस बोल सकते हो, जो उन्होंने इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज की, जो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जो हम पढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, जो इतने ज़्यादा लोग इन्वेंशंस करते हैं, उसमें इनके जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं प्रूव करती हैं कि इवन 50 years आफ्टर ही डाइड, उनकी जो ये जीनियस चीज़ थी, यानी जो ये स्किल्स थी, जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे, वो आज भी फ्लरिश करते हैं, आज भी जिंदा हैं, बिकॉज दे आर समथिंग जो कि हमेशा के लिए बेसिक्स रहेंगे। इनकी चीज़ें जो हैं वो कभी भी फिनिश या कंप्लीटली हम बोल सकते हैं वैनिश नहीं हो सकती इस वर्ल्ड से। एंड वील नेवर फॉरगेट दिस पर्सन, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। वी हैव टू कीप रीडिंग अबाउट हिम टिल वी आर देयर इन दिस वर्ल्ड। सो ही इज इंडीड अ सिनोनिम ऑफ अ जीनियस। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इनकी स्टोरी, जहां हमको समझ आने वाला है कि वेदर ही वॉज लाइक दिस ओनली फ्रॉम जब से वो पैदा हुए थे, क्या वो ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, कुछ उनमें पहले से ही बात थी, या फिर उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट चीज़ें देखी जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि सच अ जीनियस वुड सी। क्लियर? ऑल राइट। So Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। तो यहाँ लिखा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कब बॉर्न हुए थे, बिकॉज ये जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है, दिस इज़ नॉट अ फिक्शन या कोई स्टोरी नहीं है, ये कंप्लीटली बायोग्राफी है, शॉर्ट बायोग्राफी है ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपको यहाँ पे बहुत से फैक्ट्स मिलेंगे, ईयर्स, डेट्स, एज, कॉन्सेप्ट्स, पेपर्स के नाम, इनकी जो थ्योरीज हैं, तो आपको हर एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है एंड यू हैव टू कीप देम और मेमोराइज देम। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहला थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो बर्थ डेट है वो क्या है, 14th मार्च, एंड ही वाज बॉर्न इन द ईयर 1879। कहाँ बॉर्न हुए थे ये? इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। हमने भी पढ़ा ना, ही इज अ यंग जर्मन, ही बिलोंग्स टू जर्मनी। तो वो जो है कहाँ बॉर्न हुए थे? जर्मन में एक सिटी है दैट इज उल्म, तो वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। नाउ व्हाट इज डेस्टिन्ड? फेट, अ प्रीडिटर्मिन्ड सेट ऑफ इवेंट्स दैट हैज टू हैपन इन द फ्यूचर। किस्मत जिसे आप बोलते हो, दैट इज व्हाट इज डेस्टिनी, उसे कहा गया है डेस्टिन। तो जब वो पैदा हुए थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि कि कोई इंडिकेशन मिला हो, और वेदर हिज पेरेंट्स वुड हैव रिसीव्ड अ साइन दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेल नोन पर्सन इन द फ्यूचर। जो उनकी ग्रेटनेस है, जो उन्होंने इतनी डिस्कवरीज की हैं, उसके बारे में ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला था जब ये पैदा हुए थे कि नहीं ही इज अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड, और ऐसे किड तो होते ही नहीं, बच्चे से होते ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था।
ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके जस्ट ऑपोजिट, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट क्या हुआ था, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. नाउ व्हाट इज अ फ्रीक? A word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look or think like others. यानी अलग, जो नॉर्मल जिसे नहीं मानते हैं, अगर हम डायरेक्ट वर्ड्स में कहें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मॉम को क्या लगता था कि उनका जो बेटा है वो क्या है, एक फ्रीक है, ही इज नॉट नॉर्मल, और बिल्कुल भी बाकी बच्चों की तरह वो ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि बहुत अलग है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. क्यों था उसका? वन ऑफ द रीजंस ये था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका जो हेड था, उनका जो हेड का साइज है वो बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू कि बाकी बच्चों के जो हेड के साइज होते हैं. तो उनकी मदर को क्या लगता था कि ये चीज़ बहुत अजीब है और मेरा बेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो फ्रीक है, यानी कि ही इज़ नॉट एज ऑर्डिनरी एज अदर किड्स आर एंड ही इज़ डिफरेंट. तो वो पॉजिटिव सेंस में नहीं बल्कि उनको नेगेटिव सेंस में लगता था कि मे बी माई सन इज नॉट नॉर्मल लाइक other children. Clear? All right. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. Now वो 2.5 साल के हो चुके थे, 2.5 years के हो चुके थे, but then too Albert Einstein was not talking. तब तक वो बात करना नहीं सीखे थे. देखिए वो एक जीनियस हैं, बट अगर हम ये सब चीज़ें पढ़ें और नॉर्मली अगर ऐसा कोई किड हो हमारी फैमिली में, तो हमें क्या लगता है, अरे बाप रे क्या होगा, बड़े होकर पता नहीं क्या ही होगा, इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल बिहेव करेगा कि नहीं करेगा. सेम थिंग्स जो हैं वो इनके फैमिली के दिमाग में भी आती थी. इनकी मदर को भी लगता था मे बी माई सन इज नॉट एज ऑर्डिनरी एज अदर किड्स. वन ऑफ द रीजंस वाज ऑब्वियसली उनका जो हेड का साइज है वो बड़ा था, बट सेकंड थिंग इज कि जब वो 2.5 years के भी हो गए थे, ही वाज नॉट एबल टू टॉक टिल देन, तब तक वो बोलना नहीं सीखे थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब finally उन्होंने बोलना सीख लिया तो क्या हुआ? He uttered everything twice. यानी कि he spoke, कुछ भी वो बोलते थे ना तो वो 2 बार बोलते थे. Like if I have to say कि my name is Chandni, so he would, like if he has to tell sorry my name is Albert Einstein, so he would say my name is Albert Einstein. So whatever he spoke वो twice बोलते थे, 2 बार बोलते थे. So this was also not something normal for their parents, because एक तो बोलना बहुत लेट सीखे वो, बट फिर जब बोलते थे तो वो भी 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. तो आइंस्टाइन को समझ ही नहीं आता था कि भाई वो क्या करे बाकी बच्चों के साथ, क्या ये खेलना वेलना उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता था. और उनके साथ जो खेलते थे ना, जो प्लेमेट्स थे उनके, यानी कि द वंस जो उनके साथ खेलते थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो भी क्या बोलते थे कि भाई एल्बर्ट क्या है, वो एक ब्रदर बोरिंग है, यानी कि ही इज़ अ बोरिंग पर्सन, ही इज़ नॉट एट ऑल अ पर्सन जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटिंग सा साउंड करे, उसके साथ खेलना उनको पसंद ही नहीं आता था. यानी कि दे कंसिडर्ड एल्बर्ट एज अ बोरिंग पर्सन. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. ऑल्सो बिकॉज उनको भी समझ नहीं आता था बाकी बच्चों के साथ में क्या खेलूं, एंड ऑल्सो जो उनके साथ खेलते थे उनको भी लगता था कि एल्बर्ट जो है वो क्या है, बोरिंग है. सो ही यूज टू प्ले फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम बाय हिमसेल्फ. खुद ही के साथ खेलते थे, यानी अकेले खेला करते थे. एंड वॉट ही लाइक्ड वॉज ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उनको किस चीज़ के साथ खेलना पसंद था? मैकेनिकल टॉयज, यानी ऐसा कोई भी टॉय जिसमें कुछ ना कुछ मशीनरी इन्वॉल्व हो. तो उनको यही चीज़ें पसंद थी बचपन से, यानी कि उनका जो इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स फिजिक्स, टुवर्ड्स साइंस, वो यहीं से हमको दिखने लगता है कि ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल टॉयज. अदरवाइज बच्चे किस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ज़्यादा चूज करेंगे. अगर उनके सामने टॉय रख दो और उनके सामने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके खेलने का चांस रख दो, सो एनी चाइल्ड वुड पिक दिस सेकंड चांस, राइट, कि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके खेलना. बट आइंस्टाइन वॉज द वन जिनको मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना ज़्यादा पसंद था. उन्हें ऐसे टॉयज ज़्यादा पसंद थे और वो खुद अकेले में ही अपने साथ खेलते थे. Looking at his newborn sister Maja, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" Now, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की सिस्टर का बर्थ हुआ, तो जैसे ही उन्होंने अपनी सिस्टर को देखा, न्यूबॉर्न बेबी को. अब जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनको सॉर्ट ऑफ कवर कर देते हैं ना क्लोथ से, तो उनके पैर वैर दिखते नहीं है. So when Einstein saw his sister, newborn sister for the very first time, he was like कि everything is fine, but मेरी जो ये बहन है उसके पैर, यानी उसके पहिए, व्हील्स कहाँ हैं? बिकॉज उनको हमेशा से ये मैकेनिकल टॉयज जिसमें मशीन हो, जिसमें व्हील्स हो, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट था. तो जब उन्होंने अपनी सिस्टर को देखा और उसके जो पैर हैं वो यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, फीट नहीं दिख रहे थे, तो ही वॉज लाइक वेयर आर द व्हील्स ऑफ माई सिस्टर. यानी इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं वो ये पूछना चाहते थे कि मेरी सिस्टर के पैर कहाँ हैं, बट उन्होंने क्या बोला? वर्ड व्हील्स बोला. क्लियर? All right. Otto Neuberger, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that the characterizes as
अ लेजेंड। अब बिफोर हम देखें नेक्स्ट पैराग्राफ, हमें ना एनसीईआरटी में एक बॉक्स गिवन है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वहाँ बताया गया है कि ऑटो न्यूबॉर जो थे, ही वॉज एन हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। उन्होंने जो है आइंस्टाइन के बारे में एक स्टोरी बताई थी जिससे प्रूव होता है कि इंडीड वो एक लेजेंड थे, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। और ऐसा लगता है कि हाँ मतलब शायद थोड़ी बहुत ऑथेंटिक है ये और रियल है। As he was a late talker, his parents were worried because we know कि आइंस्टाइन जो है वो 2.5 years की एज तक भी बोलना नहीं सीखे थे, तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा वरीड थे उनके लिए। At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन सपर टेबल यानी जिस दिन उन्होंने डिनर कर रहे थे, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे इनकी पूरी फैमिली एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उन्होंने एक दिन फाइनली बोल दिया, यानी कि वो बोलते ही नहीं थे, कुछ बोलना ही नहीं सीख पाए थे, तो ऑब्वियसली उनकी टेंशन, जो पेरेंट्स हैं वो टेंशन में रहते थे, बट फाइनली उस दिन उन्होंने डाइनिंग टेबल पे जो है बोला, एंड व्हाट ही स्पोक वाज द सूप इज टू हॉट, यानी जो सूप आपने बनाया बहुत ज्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। तो उनके पेरेंट्स जो है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि इसके पहले क्यों नहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ बात की, तो ही वाज लाइक इसके पहले तुमने कभी कुछ क्यों नहीं बोला है, पहली बार वो बोल रहे थे ये चीज। सो एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि वो बोलते हैं कि अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक ठाक है, कभी भी कुछ मुझे ऐसे जरूरत नहीं पड़ी कि कुछ गलती निकालूं मैं, बट आज क्या था, सूप वाज हॉट, तो दैट्स व्हाई ही स्पोक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हाँ द सूप वाज हॉट। तो सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट स्टोरी है, मे बी ये सही हो भी सकती नहीं भी हो सकती, वी डोंट नो, बट इट इज कंसिडर्ड फेयरली ऑथेंटिक, सो लेट्स टेक इट कि हाँ भाई ये सही है। क्लियर? ऑल राइट, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा व्हिच सेज, A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter. तो एक बार जो हेडमास्टर थे यानी कि स्कूल प्रिंसिपल थे आइंस्टाइन, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं उनके स्कूल के, तो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को एक दिन बोला कि वट एवर प्रोफेशन ही चूजेज, यानी कि इफ आइंस्टीन विल चूज एनी फील्ड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कोई भी फील्ड चूज कर ले, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी करियर, कोई भी गोल बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। क्योंकि उनका कहना था कि आइंस्टीन इज अ बॉय जो कुछ भी लाइफ में चूज कर ले, कोई भी फील्ड ऑप्ट कर ले, करियर के लिए ऑप्ट कर ले, बट ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग ही डज। यानी what we think is कि he is a genius, right? He is a person जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं and I'm very excited to read about it, but ऐसा कुछ नहीं था कि बचपन से ही वो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते थे या फिर लोगों को लगता था कि वाह ये बच्चा बहुत कुछ करेगा लाइफ में, बल्कि उनके हेडमास्टर का व्यू क्या था कि he would not be successful in anything he opts for, he cannot do anything in life. Einstein began learning to play the violin at the age of 6, और जब आइंस्टाइन 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन प्ले करना, जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज एल्बर्ट आइंस्टाइन प्लेइंग वायलिन, तो उन्होंने वो जब एज ऑफ 6 यानी जब वो 6 साल के थे, ही स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू प्ले वायलिन बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू मीन्स, इसका मतलब उन्होंने वायलिन चला या फिर सीखना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी मम्मा को चाहिए था ये, बिकॉज हिज मदर वांटेड कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनको वायलिन सीख लेना चाहिए। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. फिर उन्होंने जब वायलिन प्ले करना सीख लिया था, then after sometimes later in his complete life, वो जो है क्या बन गए थे, doing something for personal enjoyment rather than as a profession। तो यहाँ पर ये बोला है कि वो एक gifted amateur violinist बन गए थे, यानी कि वायलिन प्ले करना उन्होंने कभी एज अ प्रोफेशन नहीं लिया, बट उनकी ये हॉबी थी, उनको पसंद था कि वो वायलिन बजाएं। तो वायलिन जो है वो बहुत ब्यूटीफुली बजाते थे, परफेक्ट थे वो, बिकॉज ही यहाँ पे बोला गया है ना, ही वाज अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, यानी कि वो जो है भले ही अपनी हॉबी के लिए वायलिन प्ले करते थे, बट ही वाज गुड एट इट। तो कभी भी इसको उन्होंने एज अ प्रोफेशन नहीं लिया। क्लियर? ऑल राइट। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बुरे प्यूपिल यानी कि एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। प्यूपिल मीन्स अ स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो एक बुरे स्टूडेंट थे या फिर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं था। ऑब्वियसली वो अच्छे थे पढ़ाई में, बट ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। तो जब वो 15 months ओल्ड थे तो उस वक्त उनकी जो फैमिली है वो कहाँ मूव कर गई थी, म्यूनिक में, ठीक है, और वहाँ पर आइंस्टीन जो है उनकी हाई स्कूल या फिर जो स्कूलिंग है वो वहाँ पर बिगिन हुई थी, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स
मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उनके अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छे स्टूडेंट थे, बोला है ना, ही वॉज नॉट अ बैड पीपल, वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और वो सब्जेक्ट सारे ही सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his टीचर्स. बट आइंस्टाइन जो है, ही डिड नॉट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना, ये सब चीज़ें जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी. व्हाट डज रेजिमेंटेशन मीन्स? ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है स्कूल में, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, छोटी छोटी बात पर अगर आपको पनिशमेंट मिल जाती है, पेनाल्टीज लग जाती हैं, तो उसे कहते हो रेजिमेंटेशन. तो आइंस्टीन जो है उनको बिल्कुल भी स्कूल का ये जो रेजिमेंटेशन था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और इस चक्कर में ही ऑफन हैड आर्ग्यूमेंट्स विथ हिज टीचर्स. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. But जब तक वो 15 साल के हो गए थे, at the age of 15, वो वहाँ यानी स्कूल में, जो उनका स्कूल था इन म्यूनिक, वहाँ पर वो इतना ज़्यादा स्टिफल्ड फील करते थे, इतना ज़्यादा सफोकेटेड, अनेबल टू ब्रीथ, यानी कि सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता था उनको कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रख दिया, बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, तो इन सब चीज़ों से ही फेल्ट सो मच सफोकेटेड दैट ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल फॉर गुड. फॉर गुड मतलब ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए उन्होंने ये स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि ये जो रेजिमेंटेशन था, इतना डिसिप्लिन था, इतना स्ट्रिक्टनेस था, वो सब उनको पसंद नहीं आता था. क्लियर? ऑलराइट. The previous year, Albert's parents had moved to Milan. और एक साल पहले ही, यानी कि जब उन्होंने स्कूल छोड़ने की कोशिश, मतलब पूरा डिसाइड कर लिया कि मुझे हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना है, उसके एक साल पहले ही जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे? मिलान में. एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को वहीं पे कहाँ, किसके साथ छोड़ दिया? अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. But बहुत टाइम तक इन्होंने एक इलेबोरेट सा डिस्कशन किया अपने पेरेंट्स के साथ. प्रोलॉन्ग्ड यानी बहुत टाइम तक उनका डिस्कशन चलता रहा अपने पेरेंट्स के साथ. और वो क्या था कि आइंस्टाइन जो है वो कहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते थे अपनी एजुकेशन? इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में वो करना चाहते थे अपनी एजुकेशन कंप्लीट, जहाँ पे जर्मन भी बोली जाती है, तो इट वुड बी ईजी फॉर हिम. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक. अब म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल जो है वो स्विट्जरलैंड थी, इसीलिए वहाँ पर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट या कंटिन्यू करना चाहते थे. क्यों बोला गया लिबरल? बिकॉज लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, यानी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन सिटी नहीं थी कि मतलब बहुत जो बोला वही करना है, बिना सोचे समझे, आपको सही लगे या नहीं लगे. सो ऑल दिस स्ट्रिक्टनेस, दिस डिसिप्लिन, इसकी वजह से वो म्यूनिक में नहीं पढ़ना चाहते थे, और उनका बहुत ज़्यादा टाइम तक डिस्कशन चला अपने पेरेंट्स के साथ. एंड फाइनली उनकी फैमिली जो है वो रेडी हो गई उनको स्विट्जरलैंड में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वो अब स्विट्जरलैंड में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने वाले थे. डन? ऑलराइट. So with this we come to an end of the very first part of the story, यानी जहाँ पे हमने देखा कि when was Einstein born, was he considered as someone extraordinary or genius from the time he took birth, या फिर कुछ differences थे, that is उनकी मम्मा को भी लगता था कि he is a freak और he is not as ordinary as normal as other children are, और ना ही उनको बाकी बच्चों के साथ खेलना समझ आता था, उन्हें मैकेनिकल टॉयज ज़्यादा पसंद थे, एंड वो ज़्यादातर टाइम जो है वो खुद ही के साथ यानी कि अलोन बिताते थे, बिकॉज ही लव टू play with mechanical toys rather than playing with other children. Then उनकी जो एजुकेशन की बात है, that when he was getting his education in a high school, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेशन, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, बहुत ज़्यादा रूल्स थे, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते थे. दैट इज़ इन म्यूनिक. तो वो चाहते थे कि मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बिकॉज ऑफन उनके आर्ग्यूमेंट्स होते थे टीचर्स के साथ. एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया टू लीव दैट स्कूल फॉर एवर, दैट इज़ फॉर गुड. एंड देन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन विथ हिज पेरेंट्स कि उनको कहाँ पे पढ़ना था या फिर एजुकेशन कहाँ कंटिन्यू करनी थी? इन स्विट्जरलैंड, बिकॉज विच इज़ अ जर्मन स्पीकिंग प्लेस और सिटी. तो वो चाहते थे कि मैं स्विट्जरलैंड में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करूँ, बिकॉज इट वॉज मोर लिबरल देन दिस सिटी विच इज़ म्यूनिक, जहाँ पर इतने ज़्यादा रूल्स नहीं थे, एंड यू आर अलाउड टू डू वट इज़ गुड फॉर यू, या फिर आपके पास थोड़ी बहुत फ्रीडम थी, लिबर्टी थी. एंड दैट्स वाई आइंस्टाइन वॉन्टेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड. एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन जो उनके पेरेंट्स हैं वो अग्री हो जाते हैं, एंड देन ही कंटिन्यूड हिज एजुकेशन इन
स्विट्जरलैंड। तो इस पूरी अभी तक की स्टोरी से क्या समझ आता है कि ऑब्वियसली आइंस्टाइन जो है ही लव्ड फ्रीडम, ही वॉज नॉट अ पर्सन जो रूल्स डिसिप्लिन इसके अंदर ग्रो कर पाए, ही वॉज अ पर्सन जिनको लगता है एक फ्री बर्ड होना बहुत सही बात है, एंड लिबर्टी फ्रीडम इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू हिम, विच इज समथिंग ही वेलकम्स, एंड दैट्स व्हाई ही चोज टू लीव दैट स्कूल इन म्यूनिक एंड कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड। अब हम देखने वाले हैं द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली आफ्टर ही डिसाइडेड टू गो टू स्विट्जरलैंड, उनकी हाई स्कूल एजुकेशन, उनकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, उनकी पर्सनल लाइफ, एंड ऑल्सो हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे वो जो ये टाइटल है वो प्रूव करते हैं कि ही वॉज इंडीड अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल गेट टू रीड इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।